बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी टीचर बुशरा अरशद और आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 जो है वो देखते हैं। ये हमारी नज़्म है और इसका उन्वान है दरिया की कहानी। एक लेक्चर आप लोग इस पे ले चुके हैं, आधी नज़्म हम पढ़ चुके हैं। अब इसका अगला हिस्सा हम देख लेते हैं। बंद नंबर 3 है हमारा। देखिए, मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, मैं ज़रखेज़ी की ताकत बांटता हूँ, मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ, मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ, मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। अब पहला मिसरा हम देखते हैं। मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ। अब दरिया कहता है कि मैं जहाँ जहाँ से गुज़रता हूँ वहाँ मैं हरियाली यानी सब्ज़े की दौलत बांटता हूँ। जहाँ से दरिया का पानी गुज़रता है वहाँ अगर बंजर ज़मीन भी है तो वो भी ज़रखेज़ हो जाती है और वहाँ पर जो भी फसलें बोई जाती हैं वो बहुत फलती फूलती हैं और बहुत पैदावार देती हैं। तो दरिया क्या कह रहा है कि मैं जहाँ से गुज़रता हूँ वहाँ की ज़मीन को मैं सरसब्ज़ो शादाब कर देता हूँ और मेरे पानी से ज़मीन जब ज़रखेज़ होती है तो ताहद नज़र सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। अगला मिसरा देखते हैं। मैं ज़रखेज़ी की ताकत बांटता हूँ। अब आप खुद देखें कि जब ज़मीन ज़रखेज़ होती है तो फसलें भी ज़्यादा पैदा होती हैं। अब ज़मीन ज़रखेज़ कैसे होती है? दरिया के पानी को अल्लाह ताला ने ऐसे नमकियात बख्शे हैं, ऐसी दौलत बख्शी है कि वो बंजर ज़मीन से भी अगर गुज़रता है या ऐसी ज़मीन जो ज़्यादा फसलें नहीं देती, अगर उस ज़मीन को दरिया के पानी से सैराब किया जाए तो वो ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है और ज़मीन जितनी ज़रखेज़ होती है पैदावार उतनी ही अच्छी होती है। तो दरिया कहता है कि मैं ज़रखेज़ी की ताकत बांटता हूँ। अब ज़रखेज़ी जो है वो ज़मीन की ताकत है। जितनी ज़मीन ज़रखेज़ होगी पैदावार उतनी ही अच्छी होगी। चाहे हम सब्ज़ियाँ उगाते हैं, चाहे हम बागात लगाते हैं, फलों के बागात हैं या सब्ज़ियों के खेत हैं, या हम फसलें उगाते हैं, कोई भी गल्ला और अनाज हम उगाते हैं, जितनी ज़मीन ज़रखेज़ होगी फसलें और पैदावार उतनी ही ज़्यादा अच्छी होंगी। तो दरिया कह रहा है कि मैं ज़रखेज़ी की ताकत बांटता हूँ। अगला मिसरा देखें। उसमें दरिया कहता है मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ। अब ये तो एक हकीकत है कि जितनी ज़्यादा पैदावार होगी, फसलें जितनी ज़्यादा उगेंगी, उतनी ही उस इलाके में खुशहाली आएगी, किसान उतना ही खुशहाल होगा और इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को पहुँचेगा। तमाम लोग जो हैं उस मुल्क के रहने वाले, उस इलाके के रहने वाले जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ यानी मैं आसूदगी बख्शता हूँ, मेरी वजह से आसूदगी आती है। कैसे? अभी हम पहले 2 मिसरों में हम देख चुके हैं कि जब ज़मीन को पानी लगेगा दरिया का तो वो ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाएगी। जब ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाएगी तो हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा होगा। जब सब्ज़ा ज़्यादा होगा तो फसलें ज़्यादा उगेंगी। जब फसलें ज़्यादा उगेंगी तो गल्ला और अनाज ज़्यादा होगा, फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा होंगे और ऑटोमेटिकली जो है वो इलाके में और मुल्क में खुशहाली आती जाएगी। किसान भी खुशहाल हो जाएगा और लोगों को भी सस्ते दामों जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुयस्सर आ जाएंगी। अब अगले मिसरे में दरिया कह रहा है मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ। अब फसलों में मोहब्बत बांटने का मतलब क्या है कि ज़मीन की ज़रखेज़ी और हरियाली, फिर इसके बाद ज़्यादा पैदावार, ये फसलों से दरिया की मोहब्बत है। अब कैसे ये सब कुछ हुआ? जितना अच्छा पानी लगा उतनी अच्छी फसलें हुई, जितनी अच्छी फसलें हुई हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा और उसके बाद फिर कसरत से गल्ला और अनाज हासिल किया।
तो जो है वो दरिया वो कह रहा है कि मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ, मेरी वजह से फसलें जो हैं वो अच्छी पैदावार देने के काबिल होती हैं। मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। अब एक दफ़ा हमने एक एक मिसरा करके हमने देख लिया। अब हम पूरे बंद जो है इसका एक दफ़ा जायज़ा ले लेते हैं। मैं फिर पढ़ देती हूँ आपके सामने। मैं हरियाली की दौलत बांटता हूँ, मैं ज़रखेज़ी की ताकत बांटता हूँ, मैं खुशहाली की राहत बांटता हूँ, मैं फसलों में मोहब्बत बांटता हूँ, मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। अब दरिया क्या कह रहा है? दरिया कहता है कि मैं जहाँ से गुज़रता हूँ अपने पानी से वहाँ की ज़मीन को सैराब कर देता हूँ। मेरे पानी से हर तरफ हरियाली और सब्ज़ा उगाता है, ज़मीन पर रौनक आ जाती है। आप खुद देखें कि जहाँ सब्ज़ा होगा वहाँ रौनक सी महसूस होती है, वहाँ रौनक आ जाती है। मेरे पानी में बहुत से नमकियात शामिल होते हैं जिनकी वजह से ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है। इस ज़रखेज़ ज़मीन पर फसलें ज़्यादा उगती हैं। जितनी ज़मीन ज़रखेज़ होती है फसलें उतनी ही ज़्यादा उगती हैं। मेरी ही वजह से किसी मुल्क में खुशहाली आती है। जितनी फसलें ज़्यादा होंगी वो मुल्क उतना ही खुशहाल होगा, ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकेगा और लोगों को भी रोज़गार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकेगा। मैं लोगों में खुशियाँ तकसीम करता हूँ। अब जितनी पैदावार ज़्यादा होगी, जितनी आमदन ज़्यादा होगी, लोगों को उतना ही उससे फ़ायदा हासिल होगा और आवाम उतनी ही खुश होगी। किसान मेरी वजह से खुशहाल हैं क्योंकि मेरे पानी से अपनी फसलें सैराब करते हैं। मेरी ही वजह से फसलें फलती फूलती हैं क्योंकि दरिया का पानी बहुत अच्छा होता है फसलों के लिए। तो जहाँ जहाँ जिन जिन खेतों को दरिया के पानी से सैराब किया जाता है वहाँ फसलें सही फलती फूलती हैं। और दरिया आखिरी में अपने आखिरी बंद में क्या कहता है? मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। जी, हम अब अपना जो आखिरी हमारा बंद है, बंद इसको देख लेते हैं। मैं आपके सामने एक दफ़ा पढ़ देती हूँ। मुझे चलना है सस्ताना नहीं है, सफ़र करना है घबराना नहीं है, कहीं भी मुझसा दीवाना नहीं है, हकीकत है ये अफसाना नहीं है, मैं दरिया हूँ, मेरी ताकत है पानी। अब ये आप सामने देख रहे हैं, शायर का नाम भी मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद साले ताहिर। आपने नाम याद रखना है, नज़्म का नाम भी ज़रूर याद रखें और शायर का नाम भी। अब हम मिसरे देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था जब हमने नज़्म शुरू की थी कि ऐसी नज़्म जिसके हर बंद में 5 मिसरे हों मुखम्मस कहलाती है। आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब पहला मिसरा देखते हैं। मुझे चलना है सस्ताना नहीं है। अब दरिया क्या कह रहा है कि मैंने मुसलसल सफ़र में रहना है। मेरा मकसद क्या है? मेरी ज़िंदगी का मकसद है चलना। मुझे चलना है, सस्ताना नहीं है, मुझे आराम नहीं करना, बल्कि मैंने हर वक्त सफ़र में रहना है, मंजिल की तरफ रवां दवा रहना है। मैंने अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहना है, मैंने रुकना नहीं है। मैंने कहीं पर भी आराम की नीयत से, आराम के इरादे से मैंने रुकना नहीं है जब तक कि मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता। मुझे चलना है, सस्ताना नहीं है। सफ़र करना है, घबराना नहीं है। अगले मिसरे में दरिया क्या कहता है? मुझे मुसलसल सफ़र करना है और घबराना नहीं है। यहाँ देखें, दरिया को अपनी तख्लीक का मकसद पता चल चुका है। दरिया को पता है कि मुझे क्यों बनाया गया है। दरिया खुद बताता है कि मुझे इसलिए बताया गया कि मैंने मुसलसल चलना है और सफ़र करते रहना है, कहीं मैंने रुकना नहीं है। क़याम मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, पड़ाव या ठहराव मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि मैंने मुसलसल सफ़र में रहना है और घबराना नहीं है। अब घबराना नहीं है यानी जितनी रास्ते में रुकावटें आए, चाहे चट्टानें आए, चाहे पहाड़ आए, चाहे बंजर इलाके आए, चाहे धूप है, चाहे बारिश है, जैसे भी इलाकों से, जैसे भी मौसमों की ज़द में मैं हूँ, जैसे इलाकों से मैं गुज़रूँ, मैंने रुकना कतन नहीं है और ना ही मैंने घबराना है और ना ही मैंने परेशान होना है, बल्कि मैंने मुसलसल सफ़र करते रहना है। अब देखें, अगले मिसरे में दरिया कहता है कहीं भी मुझसा दीवाना नहीं है।
कहीं भी मुझसा दीवाना नहीं है। अब यहाँ पर दरिया अपने आप को दीवाना कह रहा है। दरिया क्यों अपने आप को दीवाना कह रहा है? कि जब उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, यानी जहाँ से दरिया बनते हैं, ग्लेशियर जो हैं वो पिघलते हैं, पहाड़ों पे से पानी आता है, फिर इसी तरह चलते चलते वो एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वहाँ से लेकर आखिर तक दरिया की ज़िंदगी का मकसद क्या है? दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना। वो अपने लिए नहीं जीता। वो मौसम की सख्तियाँ, वो रास्तों की सख्तियाँ और मुश्किलात जो हैं वो अपने लिए नहीं उठाता, बल्कि किसके लिए करता है? वो दूसरों के लिए कहता है। तो आजकल तो ज़माना ऐसा है कि हर बंदा अपना फ़ायदा उठाता है, अपने फ़ायदे की बात सोचता है, अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। तो यहाँ पर शायर जो है या जो दरिया है वो कह रहा है कि मैं कहीं भी मुझसा दीवाना नहीं है। मुझसा दीवाना नहीं नज़र आएगा आप लोगों को, कहीं पे भी ढूंढ लो तो मुझ जैसा दीवाना पागल नहीं नज़र आएगा, जो अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि मुसलसल दूसरों के फ़ायदे के लिए सफ़र में है और तकालीफ जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। जी आगे देखते हैं। हकीकत है ये अफसाना नहीं है, और मैं जो भी कहानी आपको सुना रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, ये हकीकत है, ये सच्ची बात है, ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, अफसाना नहीं है, बल्कि जो बात मैं आपको कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। मेरी ज़िंदगी इसी तरह से है, इन्हीं सख्तियों, इन्हीं मुश्किलात से मैं गुज़रता हूँ, लेकिन मैं ना हिम्मत हारता हूँ, ना मैं घबराता हूँ, ना मैं कहीं आराम के लिए रुकता हूँ, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ मैं रवां दवा हूँ। ये आखिरी बंद जो है इसमें हमारे सोचने के लिए भी बेटे बात है कि एक दरिया जो है उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है कि उसको क्यों तख्लीक किया गया, और वो उस मकसद को सामने रखते हुए अपनी जो है वो अपने तरीके से वो बहता है, अपनी ज़िंदगी को जारी और सारी रखे हुए। अब हम जो हैं अशरफुल मखलूक़ात हैं, बहसियत इंसान, बहसियत अशरफुल मखलूक़ात, हमें अपनी ज़िंदगी का मकसद पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को क्यों पैदा किया। और जब हमें अपनी तख्लीक का मकसद पता चल जाए तो अपना नस्बुल ऐन जो है वो मुतय्यन कर लें, अपना मकसद बता लें, अपनी वो टारगेट बना लें कि हमने इस मकसद को हासिल करना है, फिर उसके लिए तगोदो शुरू कर दें, उसके लिए कोशिश शुरू कर दें। फिर मंजिल के हुसूल तक रास्ते में जैसी भी रुकावटें आएँ, छोटी बड़ी, जैसी भी सख्तियाँ आएँ, जैसी भी मुश्किलात आएँ, फिर ना उनसे घबराना है और ना उनसे परेशान होना है, बल्कि मुसलसल चलते ही रहना है। और आखिरी फिर जो है मिसरा, उसमें फिर शायर क्या कहता है, दरिया की कहानी किस तरह से बयान कर रहा है। दरिया की ज़ुबानी कहता है, मैं दरिया हूँ मेरी ताकत है पानी, मैं दरिया हूँ और मेरी ताकत पानी है। जी अब एक दफ़ा पूरा बंद जो है उसे देख लेते हैं, उसकी तशरीह मैं आपके सामने रख देती हूँ। हमने इससे पहले तो एक एक मिसरा करके देखा, पूरा बंद देख लेते हैं, आप भी दोहरा लें साथ। दरिया अपनी कहानी सुनाते हुए क्या कहता है कि मेरा काम चलते रहना है, मुझे आराम करने के लिए फुर्सत नहीं है, मेरे पास वक्त ही नहीं है कि मैं आराम करूं, और मैं आराम करना भी नहीं चाहता, और मैं ऐसा इरादा भी नहीं रखता कि मैं आराम करूं। मुझे बनाया इसीलिए गया है कि मैं चलता रहूं। मैं हर दम सफ़र में रहता हूं और सफ़र करने की वजह से परेशान भी नहीं होता, क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं हर दम सफ़र में रहूं। ये सच है, इसमें किसी किस्म के झूठ की आमेजिश नहीं है कि मैं हर दम सफ़र में रहता हूँ। चलते रहना ही मेरे लिए ज़िंदगी का पैगाम है। मैं दरिया हूँ, मेरी सारी ताकत मेरे पानी में है। जी इसके साथ हमारी ये नज़्म जो है ये ख़त्म हुई। आपने यकीनन आपको तशरीह जो है और इसका मफ़हूम जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको इसकी सारी एक्सरसाइज करवा दूंगी, मश्क हम देख लेंगे। आपने बेटा तशरीह साथ साथ याद कर लेनी है और मीनिंग्स को भी साथ एक नज़र देख लेना है, और अपने पास लिखिएगा ज़रूर तशरीह जो है, चाहे अपनी रफ़ नोटबुक्स पे लिखते हैं आप, तो आपने तशरीह एक दफ़ा ज़रूर लिख लेनी है, ताकि आपको फिर जब इम्तिहान में इसकी ज़रूरत पेश आए तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हो, आप वहाँ से देख कर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको, आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।
अल्लाह हाफिज़।